तो दोस्तों वैसे तो श्रीराम एंड क्लीन मैक्स आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड अब इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग आपको मंडे को देखने को मिल जाएगा। एंड इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर जब ये दोनों आईपीओ मंडे को लिस्ट होगा तो उस दिन हमें इन दोनों आईपीओ में कैसी लिस्टिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर इन दोनों आईपीओ को सेल करनी चाहिए। एंड साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे उनके लिए भी कि जो लोग इन दोनों आईपीओ में अप्लाई नहीं किए थे उन्हें इन आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। सो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल इन दोनों आईपीओ में लिस्टिंग के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों आईपीओ की डिमांड के बारे में कि फिलहाल मार्केट में अभी इन दोनों आईपीओ का क्या डिमांड चल रहा है। तो वैसे अगर सबसे पहले बात करें श्रीराम के बारे में तो फिलहाल दोस्तों इस आईपीओ का डिमांड जो है वो काफ़ी बुरा चल रहा है। वैसे देखा जाए तो आईपीओ जो है वो काफ़ी छोटा था एंड इसीलिए इस आईपीओ को ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन भी मिल चुका था। टोटल इस आईपीओ को लगभग 44 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था, जिसमें से अगर क्यूआईबी कोटा के बारे में बात करें तो इसका क्यूआईबी कोटा ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास तक, एचएनआई कोटा ऑलमोस्ट 220 टाइम्स के आसपास तक। जबकि अगर बात करें रिटेल कोटा के बारे में तो इस आईपीओ का रिटेल कोटा वही लगभग 76 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। यानी आईपीओ छोटा होने के कारण इस आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिल गया था। जबकि वहीं क्लीन मैक्स के बारे में देखा जाए तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 3100 करोड़ के आसपास था एंड इस आईपीओ को लगभग टोटल 99% के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। जी हाँ, ये आईपीओ तो टोटल 100% के आसपास तक सब्सक्राइब नहीं हो पाया था, बट इस आईपीओ को 99% के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिल गया था। हालांकि जो लोग इस आईपीओ में रिटेल कोटा एंड एचएनआई में अप्लाई किए थे उन्हें तो इस आईपीओ में कंफर्म अलॉटमेंट मिल गया है। यानी श्रीराम के मुकाबले में देखा जाए तो क्लीन मैक्स में जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था उन सभी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल चुका है। हालांकि दोस्तों अब तो अलॉटमेंट मिल गया है एंड आगे क्या करनी चाहिए चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे सबसे पहले श्रीराम के बारे में बात कर लें तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग आपको डिमांड माइनस में देखने को मिलेगा। यानी अभी इसका ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 20% माइनस में चल रहा है। मतलब दोस्तों इस आईपीओ का प्राइसमेंट 95 रुपये से लेकर 104 रुपये के आसपास तक रखा गया था। जबकि अगर जीएमपी के हिसाब से देखा जाए तो इस आईपीओ का एस्टिमेटेड लिस्टिंग कहीं 80 रुपये से लेकर 85 रुपये के आसपास तक हो सकता है। यानी एज पर जीएमपी इस आईपीओ में लगभग आपको 3000 का लॉस देखने को मिल सकता है। जबकि अगर बात करें क्लीन मैक्स के बारे में तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 2% माइनस में डिमांड चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका भी डिमांड ग्रे मार्केट में आपको माइनस में ही देखने को मिलेगा। हालांकि इसका भी जो प्राइसमेंट था वो 1000 से लेकर 1053 रुपये के आसपास तक रखा गया था। जबकि एज पर जीएमपी इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग कहीं वही 1000 से लेकर 1040 रुपये के आसपास तक हो सकता है। यानी इन दोनों आईपीओ में अभी के तुलना में देखा जाए तो क्लीन मैक्स का जो लिस्टिंग है वो श्रीराम से बेटर देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों आज तो मार्केट में गिरावट भी काफ़ी देखने को मिला हुआ था एंड ऐसे ही गिरावट अगर मंडे को देखने को मिलता है तो मे भी उसका इम्पैक्ट आपको इन दोनों की लिस्टिंग पे देखने को मिल सकता है। बट वहीं मंडे को आज का अपोजिट होता है, यानी मार्केट काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव रहता है, तो मे भी पॉजिटिव मार्केट का भी इम्पैक्ट इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग पे देखने को मिल सकता है। जैसी मार्केट रहेगी उस हिसाब से इन दोनों का लिस्टिंग दोस्तों देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग या तो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो, हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड इसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए फाइनली अब बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों आईपीओ में हमें कैसे लिस्टिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीराम के बारे में तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो लिस्टिंग है वो 20% नीचे हो सकता है, बट मे भी अगर मार्केट ठीक ठाक रहे तो ये जो थोड़ा सा लॉस है वो और कम देखने को मिल सकता है। सो अगर इसका लिस्टिंग दोस्तों माइनस में होता है तो सबसे पहला काम कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस आईपीओ का जो वैल्यूएशन है वो हाई रखा गया है एंड फिलहाल अगर अपने आईपीओ प्राइस से ये 20% डिस्काउंट में लिस्ट हो रहा है तब जो इसका वैल्यूएशन है वो फेयर बन सकता है एंड जब ये फेयर वैल्यूएशन पे लिस्ट होगा तो मे भी दोस्तों इस आईपीओ में आपको फॉलो बाइंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए मे भी इसका प्राइसमेंट 95 रुपये से लेकर 104 के आसपास तक रखा गया है एंड अगर इसका लिस्टिंग 80 to 85 रुपये के आसपास तक होता है तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले 5 से 10 मिनट आपको वेट करनी चाहिए एंड अगर ऊपर की तरफ चलता है तो आप अपने आईपीओ प्राइस पे इस आईपीओ को आउट कर सकते हैं। यानी लिस्टिंग के दिन अगर आपको सेल ही करना है तो इस आईपीओ में आप थोड़ा समय वेट कर लें एंड अगर दोबारा से ये अपने आईपीओ प्राइस के आसपास आता है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। हालांकि ये आईपीओ तो 20 सीरीज का हिस्सा है, इसलिए ये आईपीओ T+1 ट्रेडिंग डे के लिए अवेलेबल रहेगा एंड इसीलिए इस आईपीओ में आपको 5% प्लस या माइनस का सर्किट देखने को मिल सकता है।
अगर ऊपर भी चलेगा तो 5% ऊपर जा सकता है एंड नीचे भी चलेगा तो 5% नीचे जा सकता है। इसलिए जो लोग भी इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये जो आईपीओ है वो बी सीरीज का हिस्सा होगा, जिसमें आप सेम डे बाय सेल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस आईपीओ को मंडे को बाई करते हैं तो आप मंडे को एंड इवन ट्यूसडे को भी सेल नहीं कर सकते हैं। जब तक इस आईपीओ का डिलीवरी आपके डीमेट अकाउंट में नहीं होगी तब तक आप इस आईपीओ को सेल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि इस आईपीओ का इशू साइज काफ़ी छोटा है। इसलिए इस आईपीओ में आपको गॉडियम की तरह लिक्विडिटी का भी इशू देखने को मिल सकता है। जैसे आज गॉडियम का आईपीओ को सेल करने में काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रहा था, मे बी श्री राम में वही दिक्कत सेम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी आईपीओ काफ़ी छोटा है एंड इस आईपीओ में भी आपको लिक्विडिटी का इशू देखने को मिल सकता है। इसलिए इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री तो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अगर जिनको ये आईपीओ अलॉट हुआ है एंड इसका लिस्टिंग आपको माइनस में देखने को मिलता है तो हमें थोड़ी देर वेट करनी चाहिए। लिस्टिंग के बाद अगर ऊपर जाता है 5% का सर्किट लगाता है तो मे भी आप चाहें तो वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें क्लीन मैक्स के बारे में तो दोस्तों ये जो है वो EQ सीरीज का हिस्सा होगा, यानी इस आईपीओ में आप सेम डे बाई एंड सेम डे सेल कर सकते हैं। इसलिए जो लोग भी फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं वो क्लीन मैक्स पे फोकस कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि अभी जो सोलर पैनल वाली कंपनी है, जो भी ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी है, उनमें अभी आपको काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। वो या तो अब विक्रम सोलर के बारे में बात कर ले, वारे के बारे में बात कर ले, प्रीमियम के बारे में बात कर ले, या फिर एनटीपीसी ग्रीन के बारे में बात कर ले। ये सारी कंपनी ग्रीन एनर्जी से बिलोंग करती है एंड सभी पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसलिए जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है, अगर इसका लिस्टिंग 1000 रुपये से ऊपर होता है तो में भी आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो 1000 रुपये या फिर 950 रुपये के आसपास तक रख सकते हैं एंड उसके बाद वेट कर सकते हैं। अगर ये आईपीओ पहले दिन 1055 को क्रॉस करता है तो उसके बाद इस आईपीओ में हमें ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला हुआ है तो मे भी थोड़ा बहुत आपको वेट करनी चाहिए, नीचे एक अच्छा सा स्टॉप लॉस रखनी चाहिए एंड उसके बाद वेट करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, जो लोग भी इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं उन्हें भी इस आईपीओ में वेट करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री इस आईपीओ में आपको 1055 के ऊपर ही बनानी चाहिए, क्योंकि 1055 के नीचे इस आईपीओ में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसलिए इस आईपीओ में अगर आपको फ्रेश एंट्री बनाना ही हो तो अगर मार्केट अच्छा हो एंड ये आईपीओ 1055 के ऊपर क्रॉस करे या फिर इसका लिस्टिंग 1055 के ऊपर हो तभी आपको इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। अदरवाइज इस आईपीओ में भी फ्रेश एंट्री आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल ना तो श्री राम के आईपीओ में कोई डिमांड देखने को मिलेगा आपको, ना ही क्लीन मैक्स के आईपीओ में आपको कोई डिमांड देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। एंड हाँ दोस्तों, लिस्टिंग के दिन आपको इन दोनों आईपीओ में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इन दोनों आईपीओ के प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही इन दोनों आईपीओ में आपको कोई भी डिसीजन लेनी है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इस आईपीओ को प्री आईपीओ सेशन में अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ को प्री आईपीओ सेशन में अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद इन दोनों आईपीओ में ठीक ठाक डिमांड आ सकता है या फिर ऊपर के लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिल सकता है। इसलिए मेक श्योर कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इन दोनों आईपीओ को प्री आईपीओ सेशन में अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी बात दोस्तों, जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप इन दोनों आईपीओ का फुल रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियो पे टैप करके आप इन दोनों का फुल रिव्यू भी देख सकते हैं।